श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमारखंड 16वां अध्याय। देव गणेश युद्ध तथा शिव द्वारा गणेश शिरोच्छेदन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम्हारे वचनों को ध्यान कर शिव जी उस बालक से युद्ध करने लगे। एक से एक पराक्रमी देवता और विष्णु तक उसे युद्ध करने लगे। एक से एक भयानक अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। शिव जी भी अपनी सेना के साथ चिरकाल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। बालक ने विकराल रूप धारण कर लिया। शिव जी आश्चर्य करने लगे। विष्णु जी ने कहा, मैं इसे मोहित कर परास्त करूंगा, क्योंकि यह तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम है। शिव जी की माया से विष्णु जी मोहित हो गए। गणेश जी ने उन पर परिघ का प्रहार किया। यह देख शिव जी को और भी क्रोध आया। वह हाथ में त्रिशूल उठा उस बालक को मारने चले। तब शिव जी को इस रूप में अपनी ओर आते देख गणेश जी ने मन ही मन अपनी माता का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठा महादेव के हाथों पर प्रहार किया। उस समय महावीर गणेश की शक्ति महादेव जी से भी बड़ी हुई। उस शक्ति के लगने से परमात्मा शिव के हाथों से उनका धनुष गिर पड़ा। तब धनुष को गिरते देख शिव जी ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश जी ने एक परिघ मारकर उसका पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथ से त्रिशूल उठा गणेश जी ने शिव जी के पांचों हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा, वाह है कि जब मेरी ही यह दशा है तो मेरे गणों की तो क्या दशा न होगी। फिर तो इसी समय शक्ति ने दिए बल से युक्त वीर गणेश जी ने परिघ उठा शिव जी के सब गणों और सब देवताओं को भी ताड़ित कर दिया। परिघ से व्याकुल हुए सब वे देवता और गण दूर भाग गए। विष्णु जी उस महाबली रणप्रिय गण को देखकर कहने लगे, इसको धन्य है। हमने बहुत से देव दानव दैत्य यक्ष गंधर्व और राक्षस देखे हैं, पर इस गणेश की समता से कोई नहीं पा सकता। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि शक्ति पुत्र गणेश ने उन पर भी अपने परिघ का प्रहार कर दिया। तब विष्णु जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर चक्र उठाकर उस परिघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश जी उसी खंडित परिघ से विष्णु जी को फिर मारने लगे, परंतु गरुड़ जी उनके सब प्रहारों को व्यर्थ कर देते। इस प्रकार महावीर विष्णु और गणेश्वर को युद्ध करते देख बहुत समय बीत गया। इस बीच गणेश जी ने विष्णु को मार मार कर मूर्छित भी बना दिया। फिर भी विष्णु जी उठकर शिवा पुत्र के साथ संग्राम करते रहे। यह देख शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल उठाकर शीघ्र ही उस बालक का सिर काट दिया। देवताओं और गणों की सेना निश्चिंत हो गई। है नारद जी, उसी समय तुमने जाकर यह सब बातें देवी से कह दी और यह भी कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार भी न त्यागना। हे कलह प्रिय नारद, ऐसा कहकर तुम अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमारखंड का 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय गणेश जीवन। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, तब उस वृतांत को सुनकर महादेव जी ने क्या किया, कृपा कर मुझे वह समस्त कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर्य, गणेश जी के शिरोच्छेदन से शिव जी के गण पटह बजाकर महोत्सव करने लगे। इधर पार्वती को बड़ा क्रोध आया। वह कहती, हाँ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, हाँ मुझे बड़ा दुख प्राप्त हुआ है। सब देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया। अब मैं भी सबका नाश या प्रलय करूँगी। इस प्रकार दुखी हो पार्वती ने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। तब वे निर्मित शक्तियाँ जगदम्बा शिवा को प्रणाम कर कहने लगी, हे माता, क्या आज्ञा होती है। देवी ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा से देव सेना में जाकर उनका प्रलय कर डालो। देवता, राक्षस, ऋषि और अपने पराये जो मिले उन्हें हट से भक्षण कर जाओ। पार्वती जी की आज्ञा से ये सब शक्तियाँ क्रोध में तत्पर हो सब देवतादिक का भक्षण करने लगी। जहाँ देखो वहाँ शक्तियाँ ही शक्तियाँ दिखाई देती थी। वे देवताओं को अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर मुख में डाल लेती थी। उनके इस कार्य को देख ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादिक सभी देवताओं को अपने जीवन की आशा न रही। वे कहने लगे कि क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेंगी। अब वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए, इस पर सबने एक स्वर से विचार किया। निश्चय ही यदि गिरिजा देवी प्रसन्न हो जाएं तो सब कार्य बन जाए। लौ की गति दिखाते हुए शिव जी भी बड़े दुख को प्राप्त हो सबको मोहने लगे, परंतु शक्तियों के आतंक से देवता निष्प्राण हो रहे थे। क्रोधमयी शिवा के मंदिर में जाने का उनका साहस ही न होता था। पार्वती का महाप्रकाशित तेज सभी को संतप्त कर रहा था। सारे देवता भयभीत हो दूर ही स्थित थे। उस समय दिव्य दर्शन नारद जी वहां आया तथा ब्रह्मा विष्णु शिव को प्रणाम कर
शांति स्थापना का विचार करने लगे। सब देवताओं ने कहा, हे नारद, तुम्हें अग्रणी बना शिवा के पास चलने का हमने प्रस्ताव स्वीकार किया है। सबने शिवा के पास पहुंचकर अनेकों स्रोतों से उनकी स्तुति की। उसे सुन वह परा देवी कुछ न बोली और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखती रहीं। तब ऋषियों ने कहा, हे देवी, क्षमा करो, क्षमा करो, इस समय संहार हुआ चाहता है। हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ स्थित हैं, उनको तो देखो। साथ ही हम ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, आपकी समस्त प्रजा यहाँ हाथ जोड़े खड़ी हैं। हे परमेश्वरी, अब इन सब का अपराध क्षमा कीजिए, हम सभी व्याकुल हैं, हमारी शांति कीजिए। जब इस प्रकार कहते हुए सब देवता बड़ी दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़े हुए उन चंडिका के समक्ष खड़े हो गए, तब वह भगवती करुणा कर उन देवताओं से इस प्रकार बोली, यदि मेरा पुत्र जी जाए और तुम सबके मध्य में पूजनीय हो जाए तो यह संहार नहीं होगा, अन्यथा शांति नहीं होगी। भगवती से ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिव जी से इसके लिए प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, ठीक है, हम लोगों को वही करना चाहिए जिसमें सब लोगों का मंगल होए। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ और पहले जो मिले उसका सिर काट कर गणेश जी के सिर में जोड़ दो तो यह जी जाएगा। यह सुन सब देवता गणेश जी को लेकर उत्तर दिशा की ओर चले गए। तो प्रथम उनको एक दांत वाला हाथी मिला, उन्होंने उसका सिर काट कर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया। फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर उनकी पूजा की तथा विष्णु जी से कहा कि अब जैसा उचित हो वह सब कृत्य आप कीजिए। विष्णु जी ने वेद मंत्रों को योग से अभिमंत्रित कर शिव को स्मरण कर गणेश जी को जल छिड़का। जल के छिड़कते ही वह बालक शिव जी की इच्छा से जाग उठा। उस गजमुख रक्तवर्ण सुंदर कांतिमान बालक का प्रसन्न वदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही देदीप्यमान थी। शिवा पुत्र को जीवित हुआ देख सबका दुख दूर हो गया। सबने प्रसन्न हो उन्हें देवी को दिखाया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित हुआ देखकर प्रसन्न हो गई। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 17वां अध्याय समाप्त। 18वां अध्याय गणेश गौरव। नारद जी बोले, हे प्रजेश्वर, गिरजा पुत्र के जीवित होने पर क्या हुआ, कृपा कर वह कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया तो वह बहुत प्रसन्न हुई और दोनों भुजाओं से जकड़ कर उसका आलिंगन करने लगी। अनेकों प्रकार के भूषण वस्त्र पहनाए, सबने उनकी पूजा की और देवी ने अपने बालक का मुख चूम कर बहुत वर दिया तथा यह कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर जो सिंदूरी रंग की आभा है, इसी कारण मनुष्य पुष्प, चंदन आदि सहित तुम्हारी सिंदूर से पूजा करेंगे। तुमको सब सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम्हारी पूजा से निसंदेह सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। पुनः सब देवता शिव जी की पूजा कर भक्ति पूर्वक पार्वती जी के समीप गए और महेशानी से कह उस पुत्र को तीनों लोकों के सुखार्थ शिव जी की गोद में बैठाया। शिव जी ने अपने कर कमलों को उसके सिर पर फेर कर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिव जी को प्रणाम किया तथा सब देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगी। त्रिदेवों ने वर दिया, सबका पूज्य और गणनाथ कहा। तब से गणेश जी विघ्नहर्ता सर्व काम फलदायक हुए। साथ ही त्रिदेवों ने भी यह कहा कि पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे, फिर हमारी। तदंतर पहले शिव जी ने सभी मांगलिक वस्तुएं मंगाकर गणेश जी की पूजा की, फिर विष्णु जी ने, फिर ब्रह्मा ने, फिर पार्वती ने तथा इसके पीछे अन्य सभी देवताओं ने बड़े आदर से उनकी पूजा की। फिर सब देवताओं ने एक स्वर से गणेश जी को सर्वाध्यक्ष कहा, अनेकों वर दिए। हे मुनीश्वर, उस समय पार्वती जी को जो प्रसन्नता हुई वह मेरे चारों मुख से भी नहीं कही जा सकती है। देवताओं की धुंध भी बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा हुई। गणेश जी के प्रतिष्ठित होते ही जगत में स्वस्थता प्राप्त हो गई। बड़ा महोत्सव हुआ, सबका दुख दूर हो गया। विशेषकर शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब देवता शिव, पार्वती और गणेश जी की बारंबार प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को गए। पार्वती कोपहीन हो गईं और शिव जी पूर्ववत उनके समीप जा बैठे। हम और विष्णु शिव जी की आज्ञा ले शिव को भक्ति का सेवन करते हुए अपने लोक को गए। तुम भी अपने लोक को गए। जो इस मंगलदायक आख्यान को नियम से सुनेंगे वे सब मंगलों से पूर्ण होंगे। गणेश जी के प्रसाद से उनके सभी मनोरथों की प्राप्ति होगी। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 18वां अध्याय समाप्त। 19वां अध्याय गणेश विवाह का उपक्रम। नारद जी बोले, हे तात, यह हमने परम दिव्य गणेश जी का जन्म चरित्र सुना जो बड़ा ही श्रेष्ठ और परम पराक्रम युक्त है। हे सुरेश्वर, इसके पश्चात फिर क्या हुआ? शिवा शिव के इस पराक्रम पूर्ण यश की
वह सब कथा मुझे सुनाइए जो परमानंददायक है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, यह आपने अच्छा प्रश्न किया है। हे ऋषि सत्तम, कान देकर सुनो, मैं कहता हूँ। अब गणेश जी माता पिता के लालन करने से दिनों दिन बढ़ने और प्रीति से सर्वदा खेल कूद करने लगे। कुमार भी साथ ही दोनों पुत्र भक्ति पूर्वक माता पिता की सेवा करते हुए परस्पर प्रेम वृद्धि को प्राप्त किए। एक समय जब शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए थे, यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का शुभ विवाह कर दिया जाए, तब माता पिता की इस इच्छा को जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा। ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। जगत वंद्य शिव पार्वती लोकाचार की दृष्टि से परम आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, इस किस प्रकार दोनों का विवाह किया जाए। यह विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिवा ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, हमने तुम दोनों के लिए सुख के लिए एक नियम किया है। तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक ही समान हो, एक न कोई न्यून न कोई अधिक। इस कारण तुम्हारे लिए हमने एक प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास पहुंच जाएगा, उसका शुभ विवाह पहले किया जाएगा। तब माता पिता के यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल ही पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अब तक वहाँ स्थिर रहे और बारंबार बुद्धि से विचार करने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझसे तो एक कोस भी नहीं चला जाता, फिर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना तो बहुत कठिन है। यह विचार कर गणेश जी अपने घर में जा स्नान ध्यान कर माता पिता से बोले, आप दोनों सिंहासन पर बैठ जाइए, मैं पूजा करूंगा। पार्वती शिव गणेश जी की पूजा ग्रहण करने बैठे। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा कर परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़ प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति कर बोले, आप मेरा सुंदर विवाह कर दें। शिवा ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कराए? कुमार गए हैं, जाओ तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा कराओ। गणेश जी माता पिता के वचन सुनकर किंचित क्रोध से बोले, हे माता जी पिताजी, आप दोनों कर्म रूप स्वयं ही बड़े बुद्धिमान हैं, अतः मेरी यह बात सुनिए कि जब मैंने आपकी 7 परिक्रमा कर ली, तब फिर आप यह कैसे कहते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कराओ। शिवा ने कहा, हे पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की कब प्रदक्षिणा की? गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। यदि यह वेद शास्त्र सम्मत हो तो आप मानिए, अन्यथा नहीं। मेरे विचार से तो जो माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। वेद शास्त्र जो कहते हैं वही आपका को भी करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र असत्य हो जाएगा। अतएव अब आपको शीघ्र ही मेरा विवाह कर देना चाहिए, या तो यह कीजिए या वेद शास्त्र मर्यादा को ही असत्य कर दीजिए। ऐसा कहकर बुद्धिमान में श्रेष्ठ महाज्ञानी पार्वती पुत्र गणेश जी चुप हो गए। तब विश्व के माता पिता पार्वती शिव जी गणेश जी के वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। पुत्र की विलक्षण बुद्धि प्रशंसा कर बोले, हे पुत्र, अवश्य ही तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो कुछ किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली। इस प्रकार बुद्धिमान गणेश जी को आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय विश्वरूप नामक प्रजापति ने शिव के पास आकर अपनी सिद्धि और बुद्धि नाम की 2 कन्याओं के विवाह के लिए बातचीत की आरंभ की। शिवा ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया, उनके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर दिया। पार्वती और शिव के विवाह की तरह ही सब देवता इस विवाह में भी आए। विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह करवाया। सब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। गणेश जी भी बहुत प्रसन्न हुए। कितने ही समय पश्चात गणेश जी की दोनों स्त्रियों से 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से 6 और बुद्धि से लाभ दोनों नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार जब तक गणेश जी ने अचिंत्य सुख भोगा, तब तक पृथ्वी प्रदक्षिणा कर कार्तिकेय जी भी आ गए। परंतु जब वह घर पहुंचने ही वाले थे कि उसके पहले ही उनकी तुम नारद से भेंट हो गई। तुमने उनसे कह दिया कि अब घर क्या करने जाते हो। तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया वैसा कोई इस लोक में नहीं कर सकता। तुमको तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया और इधर गणेश जी का परम शोभन विवाह कर दिया। प्रजापति विश्वरूप की तो 2 कन्याएं, उनकी 2 स्त्री हैं, उनके 2 पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने तुमको छला है। मेरी समझ से
तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ यह अच्छा नहीं किया है। सत्य ही है, यदि माता पिता विष दें या पिता बेच दें अथवा यदि राजा सर्वस्व हरण कर ले तो फिर किससे कहा जा सकता है? बुद्धिमान को उचित है कि ऐसों का मुंह न देखे। हे नारद, तुमसे ऐसी बातें सुनते ही कुमार को क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार घर तो पहुँचे, किंतु माता पिता को प्रणाम कर तत्क्षण उनके मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर तप करने चले गए। शिव पार्वती ने बहुत पूछा तो कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट का व्यवहार किया है। कुमार के विरह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे दीनतापूर्वक शिव जी से कह सुन कर उन्हें साथ ले क्रौंच पर्वत पर गईं। तब पार्वती और शिव को वहां आते देख कुमार विरक्त हो वहां से अन्यत्र चले गए। शिव पार्वती ने वहां आकर कुमार से भेंट की। तब से उन दोनों स्थानों में कार्तिकेय कुमार सहित शिव पार्वती का बड़ा महात्म्य अब तक माननीय है। जो इस कथा को पढ़ाता और सुनता सुनाता है उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। इति श्री शिव महापुराण की द्वितीय रुद्र संहिता में चतुर्थ कुमार खंड का श्री पंडित रामलग्न पांडे विशारद द्वारा भाषानुवाद संपूर्ण। शुभमस्तु। कुमार खंड समाप्त। ओम नमः शिवाय।